नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की, जो भारत में रहते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उन सभी की। भगवान एक ऐसा नाम जो हमें बचपन से याद होता है। भगवान कहें, ईश्वर कहें, देने वाला कहें, माँ दुर्गा कहें, जय श्री राम कहें, हनुमान जी कहें, वाहेगुरु कहें, कुछ भी कहें, एक ऐसा नाम जो हमें तरक्की की राह पर लेके जाता है। जब भी परेशानी आती है तो ये सर मंदिर में, गुरुद्वारे में झुक जाता है, धर्म स्थान में झुक जाता है, और जब सब ठीक होता है तो छाती चौड़ी करके इंसान घूमता है, ऐश करता है, सब कुछ भूल कर। जैसे इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु का आना, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं सोचता और सब उल्टे सीधे गलत सलत काम करते रहते हैं। भगवान भी कहता है कि मैंने ही इंसान को बनाया, जब बनाया था तब क्या था और अब क्या हो गया। लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, वो दयावान है इसीलिए भगवान है, वो गलतियों को माफ करता है इसीलिए भगवान है। भगवान कहता है ये मेरे बच्चे हैं, ये दुखी रहेंगे तो बार बार मुझे आके तंग करेंगे, मंदिरों में घंटियां बजाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, व्रत करेंगे, भगवान खुश हो जाओ, भगवान खुश हो जाओ। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे बिना कुछ किए मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहा हूं जिनकी आवश्यकता तुमको है, तुम उन पर चलो और सफल हो जाओ। तो आइए जानते हैं कौन से वो संकेत हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो भगवान आपको अपनी मर्जी से खुश होकर दे रहे हैं। इसके लिए आपको बस कर्म करना है, मांगने की जरूरत नहीं, बिन मांगे मिल गया। तो आइए जानते हैं वो कौन से हैं 5 शुभ संकेत। जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी और देख देख कर आपका जीवन सुधर जाएगा। तो आपकी राशि के लिए पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा 2 और 3 फरवरी को, जब गुरु और चंद्र की युति होगी। गज केसरी योग बनेगा भाग्य स्थान में, नवम भाव में। तो आपको अनेक प्रकार के सुख और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। गज केसरी योग आपको शुभ फल देगा। भाग्य की बदौलत आप इन तारीखों में अपार सफलता पा पाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कामयाबी पा पाएंगे। विभिन्न रास्तों से आपको धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में आप तरक्की प्राप्त करेंगे। धन के मामले में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नौकरी और शिक्षा और पारिवारिक जीवन में खुशियों का योग है। गुरुदेव धन दौलत के मालिक हैं और भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ बैठकर आपको एक ही आशीर्वाद दें कि कर्म किए जा और लिए जा। तू दौड़, तुझे सफलता मिलेगी। तू उठ, तुझे जीवन का हर सुख मिलेगा। सोते रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु शिव जी की कृपा से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। इन तारीखों में बड़ी सफलता का इंतजार अब खत्म होगा। बस मिल गई सफलता इन तारीखों में। धन दौलत की कमी नहीं होगी। गृहस्थ परिवार, पारिवारिक जीवन, रिश्तों में प्यार और मधुरता होगा। बहुत ही बढ़िया है। गज केसरी योग है। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। हाथी और शेर जब मिल जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। तो आपके पास भी बड़ी से बड़ी परेशानियों को हराने की ताकत और बुद्धि होगी और ईश्वर की कृपा से आप सबको जीत सकते हैं। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शुक्रदेव की कृपा से। शुक्रदेव सप्तम भाव में होंगे। आपके प्यार के रिश्ते बनेंगे। एक दूसरे को समझने की जो जरूरत है वो आप पूरी कर पाएंगे। 2 दिल आपस में मिलेंगे। 2 दिलों के बैर दूर होंगे, लड़ाई झगड़े दूर होंगे, नए रिश्ते बनेंगे, प्यार इश्क मोहब्बत आगे बढ़ेगा। एक दूसरे का सम्मान होगा। पति पत्नी का बढ़िया वक्त बीतेगा। प्रेम संबंध शानदार होंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते आएंगे। गृहस्थ जीवन का तनाव दूर होगा। आप
के हित में सब कुछ होता चला जाएगा। घर की कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक साझेदारियां आगे बढ़ेंगी, अनेक रिश्ते बनेंगे, सच्चे प्रेमी होंगे, आपके बॉस आपके सहकर्मी आपको सपोर्ट करेंगे, आप धन दौलत के मालिक होंगे, व्यापार में तरक्की, व्यापार की तलाश पूरी होगी, नया व्यापार शुरू करने के मौके मिलेंगे, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता चला जाएगा। रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत बहुत ही अद्भुत वक्त होगा, आप तो शायद कल्पना भी ना की हो। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा केतु की कृपा से। केतु छठे भाव में बैठे होंगे, और केतु अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन केतु का शुभ प्रभाव भी मिथुन राशि वालों को मिलेगा। केतु छठे भाव में बैठकर बढ़िया फल देने की ताकत रखते हैं। अगर आपके केतु जन्म कुंडली में बढ़िया है तो फिर बढ़िया फल लीजिए, आपके पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ केतु लेकर आएंगे। पैसा तो आएगा ही, पैसे के साथ नाम भी आएगा, आपके सफलता के रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया मेरा काम कर दो, जरा मेरी कोई सिफारिश लगा दो, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। प्रसिद्धि मिलेगी, शत्रु पर विजय हासिल होगी, विदेश से धन लाभ होगा, और केतु बढ़िया आनंद ही आनंद देंगे। और जब केतु आपके छठे भाव में है तो राहु हो गए 12वें भाव में, तो विदेश से तो धन लाभ होना तय है। आपकी नौकरी और व्यापार में सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा, विदेश से धन लाभ होंगे और बहुत ही बढ़िया होगा। नौकरी में बढ़िया, व्यापार में बढ़िया, केसर का तिलक माथे पे लगाते रहिए, आनंद ही आनंद लेते चले जाइए। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से। गुरु भाग्य स्थान में बैठकर शुभ फलों की वर्षा करेंगे। भाग्य स्थान यानी नवा घर, और नवे घर में खुद गुरु बैठे हों और कुंभ राशि में बैठे हों, और कुंभ राशि में अपनी उच्च राशि जैसा फल देते हैं, और भाग्य का स्थान है तो भाग्य में तो बढ़ोतरी होना तय है। अब भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, भाग्य का सपोर्ट हो तो मेहनत कम होती है, चुटकियों में काम हो जाते हैं, तो आपके भी काम बन जाएंगे। मंदिर जाइए, मंदिर में मत्था टेकिए, केसर का टीका लगाइए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फलों से भर देंगे। देवगुरु बृहस्पति जिंदगी का असली सुख आपको दे देंगे। प्रमोशन मिलेगी, बिना शर्त तरक्की होगी, वादे के पक्के होंगे, बच्चे समझदार होंगे, बच्चों की तरक्की होगी, रिश्तों के तनाव दूर होंगे, बढ़िया रिश्ते बनेंगे, आपका जादू चलेगा, धन दौलत बरसेगी। मतलब शायद आपने सोचा ना हो, और शायद इतनी बड़ी सफलताएं इससे पहले कभी देखी भी ना हो, इतना बढ़िया मिलेगा। धर्म से जुड़ेंगे, ईश्वर का नाम लेते रहिए, नमस्कार करते रहिए, परिवार में मंगल ही मंगल होगा, भाग्य चमकेगा, शिक्षा मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, धन दौलत के साथ मकान भी बनेगा, नया व्यापार भी होगा, प्यार भी होगा, और परिवार भी अच्छा होगा, और नई नौकरी की शुरुआत होगी, संतान का सुख हर प्रकार से आपके साथ होगा। मैं तो बता कर ही आनंदित हो रहा हूं, इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। वाह, आप जैसी किस्मत सबकी रहे। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। अष्टम भाव है, सूर्य यहां पर अष्टम के अशुभ प्रभावों से मुक्त होते हैं। हाँ, भाव अशुभ है तो थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन कमी के बावजूद भी आपको बहुत मिलेगा। 13 फरवरी तक ये योग रहेगा, ग्रहों का मिलन शुभ फलों की वर्षा करेगा, पैसा तरक्की मान सम्मान में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपके जीवन में आने वाली शारीरिक कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी सेहत बढ़िया रहेगी, वाहन ठीक से चलाइएगा, विदेशी व्यापार धन लाभ बढ़ता चला जाएगा। फिर कहूंगा सोच समझकर अपने वाहन को चलाइएगा। पैसा मान सम्मान तरक्की पद प्रतिष्ठा आपको मिलती चली जाएगी, सरकारी गैर सरकारी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी, दिमाग इतना तेज चलेगा कि सभी मुसीबतों का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। छठा शुभ संकेत, ये अब एक्स्ट्रा शुभ संकेत हैं, इस महीने कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। तो छठा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध और शनि की युति होगी अष्टम भाव में। 4 फरवरी को बुध मार्गी भी हो जाएंगे, आपकी व्यवसायिक बुद्धि काफी तेज होगी, दिमाग से व्यवसाय से खूब पैसा कमाएंगे, खूब जबरदस्त पैसा कमाएंगे, गहरी सुलझी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शनि बुध की युति 13 फरवरी तक होगी और आप धन की बड़ी संभावनाएं देख पाएंगे, बड़े व्यापारी होंगे, नौकरी में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, नौकरी में बड़े बड़े चेंजेस होंगे, सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ चला जाएगा। देश विदेश में धन का निवेश करके बड़ा फायदा कमाएंगे, नया वाहन मकान लेने के योग बनेंगे, मुश्किल कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे। एक और एक्स्ट्रा शुभ संकेत आपके लिए, आपको 7वां शुभ संकेत देंगे, गुरु और सूर्य की युति भाग्य भाव में होगी।
13 से 28 फरवरी के मध्य आपको सफलता की वो चाबी मिल जाएगी, एक चाबी और 100 ताले तोड़कर आप 100 ताले तोड़ने की भी जरूरत नहीं, 100 तालों को खोलकर सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक चाबी से 100 ताले सफलता के खुलेंगे। ऐसा होगा कि मानो शुभ फलों की वर्षा हो रही है, भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है। पता ही नहीं लगेगा कि कब छोटी सी मेहनत ने इतनी बड़ी सफलता दे दी। रात को कुछ करके अच्छा सोए और सुबह उठे तो खुशियों भरी खबर आ गई, मोबाइल में मैसेज आया, सेलेक्ट हो गए आप, खुशखबरी, ईमेल आ गई, कोई चिट्ठी आ गई, कोई संदेशा आ गया, फोन आ गया, बिस्तर पर उछल पड़ेंगे आप। बहुत ही बढ़िया, ऐसी खुशखबरियां आपको मिलती रहेंगी। छोटी छोटी कोशिशों से सफलता मिलेगी, राजकीय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, अध्यात्म में रुचि होगी, आपके जीवन में अंधकार मिट जाएगा, परिवार में प्यार होगा, कार्य क्षेत्र हो या शिक्षा हो या रिश्ता हो या प्यार हो, प्रकाश की ऐसी किरण जलेगी कि आप उजाले में मग्न हो जाएंगे। अंधकार का नामो निशान नहीं होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया किस्मत है फरवरी में। प्यार, पैसा और सम्मान और राजनीतिक पद मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो मैं कहूंगा ये 7 शुभ संकेत हो गए, 2 फ्री में मिल गए, एक के साथ एक फ्री। आनंद लीजिए, मौज लीजिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो मौज ही मौज, नहीं बढ़िया है तो सही करवा लीजिए। कब तक इंतजार करेंगे? 2021 में नहीं कराया, 2020 में नहीं कराया, अरे अब तो करा लो, 2022 आ गया। ऐसे इंतजार कब तक करते रहोगे भैया? जीवन आपका है। अपनी कुंडली की जांच कराइए और ग्रहों को मजबूत कराइए और ग्रहों के वर्तमान गोचर का आनंद लीजिए। अगर आप किसी चीज का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो इसके दोषी आप हैं कि या तो आप मेहनत नहीं करते या ग्रहों को नहीं सुधारते। तो में से एक बात हो जाएगी। भाई साइकिल चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल, अगर आगे वाला पहिया पंचर हो तो भी नहीं दौड़ेगी गाड़ी, पीछे वाला पंचर हो तो भी नहीं दौड़ेगी गाड़ी। हवा दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ही जन्म कुंडली भी बढ़िया हो, गोचर भी बढ़िया हो, तभी गाड़ी बढ़िया दौड़ेगी, वरना ऐसे ही चलेगी। चला के कभी देख लीजिएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी जिनकी हवा तेज होगी, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। वो काम करके वापस भी आ जाएंगे और अभी तक आप पहुंचेंगे भी नहीं। इसीलिए कहते हैं वक्त पर जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए और उपाय कर लीजिए और आगे बढ़िए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। बाकी जीवन आपका है, आपको क्या चाहिए वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नमस्कार।